करने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे सुरक्षा के दायरे से होते हुए गुजरें और यात्रियों से निवेदन है कि वे नियमों का उल्लंघन ना करें। क्या आप हाउसमेड हैं? मेरे पास हाउसमेड का वर्क वीजा है। मैं इस काम को 6 सालों से कर रही हूँ। लेकिन जब मैं नौकरानी का काम करते करते थक गई तो मैं अपने मायके चली गई, लेकिन पैसों की खातिर फिर से वापस आ गई। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा है और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वती। जब एम्प्लॉयर के घर जाओगी तो नाम बदल जाएगा। वो अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वरना वो तुम्हें हाउसमेड कहेंगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? पटाम्बी के पास। मैं कोटुंडी में पली हूँ, मेरा मायका है। तुम यहाँ पर कब आई? आज सुबह ही। तुम्हारा स्पॉन्सर जानता है तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ की फ्लाइट लेने से पहले मुझे वीजा भेजने वाले उस्मान ने फोन किया। उन्होंने कहा कि वे स्पॉन्सर के साथ हाईवे अड्डे पर आएंगे। वो आएंगे, पर जब उनका मन करेगा आने का। कई बार हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्पॉन्सर कब आएगा। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वो सभी हाउसमेट्स ही हैं। वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों एक ही देश से हैं, इंडिया। एक बार एयरपोर्ट से बाहर गई ना तो तुम सऊदी में इन कपड़ों में नहीं घूम सकती। मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सर ढकना पड़ेगा। यही इस देश का कानून है। इसे अपने पास रख लो और अपना तिलक भी मिटा दो। आप इतनी जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से देखो। पुलिस को ये डेड बॉडी रियाद से दम्मम जाने वाली सड़क पर मिली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके पास इसका पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन अगर हमें उसका पता मिल जाए तो बॉडी को उसके परिवार के पास भेज सकते हैं। मुझे लगता है शायद 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाएं हाथ पर एक टैटू है जिसका हिंदी में मतलब होता है राम। इससे पता चलता है कि वो एक भारतीय है। बंगाली हो, यूपी का हो, बिहारी हो, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मौत के बाद अननोन ही रहते हैं। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मुझे लगा कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन जिस लड़के को मैं जानता था उसके नाक के नीचे एक दिल था, लेकिन इसकी नाक पर नहीं है। क्या आप उस दिल के बारे में श्योर हैं? आपने उसे ढंग से चेक किया था? जब इसके नाक के नीचे तिल ही नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? रजाक भाई, आपकी पास में ही एक शॉप है। आप भी कहाँ इन मामलों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई इस डेड बॉडी पे क्लेम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल उसे दफना देगा। सही कहा, लेकिन इसकी कोई फैमिली तो होगी जो इसके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों का इंतजार कर रही होगी। अगर इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली तो परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं आराम से रह रहा होगा और हमें भूल गया होगा। मैं नहीं चाहता कि मरे हुए इंसान की आत्मा को कोई कोसे। रमेश,
अरे भाई जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। कंपनी मुझे 2 बार फोन कर चुकी है, ये दूसरा लोड पहुंचाने का टाइम है। तो बताओ, किसी ने बॉडी को पहचाना? बस उसकी नाक पर तिल नहीं था। मतलब? एक आदमी उसकी शिनाख्त करने आया था, लेकिन तिल को लेकर कंफ्यूज था। रजक, रजक रुको, रजक। आपने अचानक ऐसे मुझे बुलाया, लगता है आप उस बॉडी को पहचान गए हैं। क्या आप जानते हैं किसकी बॉडी है? नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वो किसकी बॉडी है। यहाँ तक लाने में मेरे 150 दिनार खर्च हुए। आपको मुझे वो पैसे देने ही पड़ेंगे। 150 दिनार? टैक्सी मेरी नहीं है रजाक। मेरे पास फोटो है, उस मरने वाले की फोटो। अगर कोई उसे पहचानेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा रजाक। चलता हूँ मैं। क्यों भाई, अपना नुकसान कराकर खुशी मिल गई? तुम चाहे जो भी समझ लो, मुझे पैसों की चिंता नहीं ओह है। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो रजाक, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तुम अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के बजाय दूसरों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर क्या खुशी मिलती है। कैसे कैसे लोग हैं। ओह, तो ये बात है। तुमसे बहस करना अपना सिर फोड़ने जैसा है। अरे रे, आज मेरी माँ केरल से लौट रही है, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, कहाँ हैं आप? सासू जी सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। कम से कम आज तो जल्दी आ जाइए। कब तक आएंगे आप बताइए ना। आज भी बिल्कुल आखिरी वक्त में ही आने का मन है क्या आपका? मैं बस रास्ते में ही हूँ सरीना। तुम माँ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलो। सलीम वहाँ पर पहुँच ही रहा होगा। आप जल्दी आइए। ला मुझे दे। रजाक, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ना, उन्हें पवित्र किताब चाहिए थी। मैं तो खरीदना भूल गई, लेकिन तू आते समय खरीद कर ले आना। और साथ में ताजे खजूर भी। सऊदी में बहुत अच्छे मिलते हैं, जमीला ने मुझे बताया था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। हाँ, मेरी बात मान और फटाफट अपने घर आ जा। कोई बहानेबाजी नहीं। कम से कम मैं तेरे साथ मरने से पहले कुछ वक्त तो बिता लूं ना बेटा। मैं रास्ते में ही हूँ माँ, बस आ रहा हूँ।